brought to you by Rajnigandha। पाकिस्तान में शांति वार्ता घटने जा रही है और ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि ईरान के पास अब कोई पत्ते नहीं बचे हैं और वो सिर्फ दुनिया को इंटरनेशनल वाटरवेज के जरिए थोड़े समय के लिए दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरानियों को शायद समझ नहीं आ रहा है कि उनके पास अब कोई पत्ते नहीं बचे हैं। पत्ते से उनका मतलब है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया को कुछ वक्त के लिए दबाव बनाने के। वो आज जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है। ये था ट्रंप के कथन। इस बयान के पहले एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वॉरशिप को फिर से सबसे बेहतरीन हथियारों से रीलोड किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पे इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही है। उन्हें इस बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि बहुत जल्द, और ये साफ हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इस्लामाबाद में होने वाली इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस के अलावा स्पेशल एनवॉय यानी कि खास दूत स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। इसके साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ हिस्सा लेने वाले हैं। ईरान की ISNA न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की डेलीगेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाली है। शरीफ और उनकी सरकार के अधिकारी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीज़ फायर बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं। अराक्ची पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूरेनियम को इनरिच करना ईरान का अपना हक है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ट्रंप ने ईरान की नीयत पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है, सामने आकर कहते हैं कि सारे न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर देंगे और बाहर जाकर कहते हैं कि हमें यूरेनियम इनरिच करना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी लोग फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशन संभालने में ज़्यादा अच्छे हैं, लड़ाई लड़ने में उतने अच्छे नहीं हैं। इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से कई बड़े मुद्दे एक साथ रखे गए हैं, जैसे अमेरिका चाहता है कि ईरान करीब 1000 पाउंड छिपाया गया यूरेनियम उन्हें सौंप दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से इंटरनेशनल शिपिंग के लिए पूरी तरह खोला जाए। ईरान अपने रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करे। उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत हो। बता दें कि हॉर्मुज़ दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है। यहाँ से जहाज़ों का आना जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाल के तनाव के बाद से बहुत कम जहाज़ यहाँ से गुजर रहे हैं। इन सब पर व्हाइट हाउस का क्या कहना है? व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान आया है। डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को भरोसा है कि एक समझौता हो सकता है इस मीटिंग में। ये भरोसा कितना टिक पाएगा, सवाल ये भी है, क्योंकि ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बिना शर्तें पूरी हुए बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा है कि पहले कुछ अहम बातें पूरी करनी होंगी, तभी आगे बात होगी। उन्होंने कहा कि लेबनान में सीज़ फायर लागू होना चाहिए और ईरान के जो पैसे विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए, यानी कि जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसे हटाया जाए। कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि ये दोनों बातें पहले ही तय हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ है। इसलिए उनका कहना है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। इससे साफ है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान अपना रुख सख्त दिखा रहा है। असल में बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान के अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फंसे हुए हैं। ये पैसा ईरान ने तेल और गैस बेचकर कमाया था, लेकिन बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर पर लगे बैन्स की वजह से इसे इस्तेमाल ईरान नहीं कर पा रहा है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में जब अमेरिका और ईरान के राजनयिक आमने सामने बैठेंगे तो ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद की सबसे बड़े स्तर की बातचीत होगी। साथ ही ये 2015 के बाद पहली आधिकारिक बातचीत होगी जब दोनों देशों के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस न्यूक्लियर डील को ख़त्म कर दिया था। उसी साल
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका के साथ सीधे बातचीत पर रोक लगा दी गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब पहली बार 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था, उसी हमले में यह खबर आई थी कि जो तब के ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामेनी, उनकी मौत हो गई थी। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बातचीत की टेबल सजी है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी हो रही है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या बातचीत से मामला सुलझ जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है वो अभी से और आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।